हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बता चुकी हूँ, ट्रेनिंग क्या होता है। देन हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट क्या होता है। इन दोनों के बारे में मैं ब्रीफ एंड कंसाइज वे में आपको बता चुकी हूँ। डिसीजन डेवलपमेंट के बारे में, ट्रेनिंग क्या होता है उसके बारे में हम प्रीवियस वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। तो आइए इनको हम पॉइंट्स बाई पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? फर्स्ट पॉइंट है हमारा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। क्या है ये देखते हैं हम कि चेंज क्या है। एक फैक्टर है जिसके थ्रू इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो इम्पैक्ट हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कारण। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू चीज़ आती है, कोई नए इन्वायरमेंट से जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होती है, उस सिचुएशन में क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ इनिशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। इसी तरीके से कुछ फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट क्या होता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल होने के लिए लीडरशिप जो है वो सपोर्ट्स करते हैं टॉप को एक तरीके से, जो कि होती है रिक्वायरमेंट होती है। बिना टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट के जो आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है प्रोग्राम, वो सक्सीड नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव वे होता है अचीव करने के लिए सक्सेस किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो। उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक तरीके से एक्टिव पार्ट ले, एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वे में संलग्न रहे किसी भी ट्रेनिंग में, ठीक है, और प्रोवाइड करे नीडेड रिसोर्सेज को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कमिटमेंट फ्रॉम स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। इसका क्या हुआ? इन एडिशन टू टॉप मैनेजमेंट के एडिशन में सभी मैनेजर जो होते हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट है या आपके जर्नलिस्ट हैं, वो कमिटेड होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके अलावा होने चाहिए, उसके अलावा क्या होता है, जितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके स्पेशलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो तो है ही कमिटेड है, इन्वॉल्व हैं आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में। उसके अलावा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, वो लाइज करती है विद लाइन मेंबर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑन डाउन, ठीक है। ये हुआ। फिर नेक्स्ट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। इसका क्या है, कोई भी फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को मोर देन टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर होता है और इंटरनेट होता है, पर्टिकुलर वे में ड्रामेटिकली अफेक्ट करेगा आपके कंडक्ट करने में जितने भी बिजनेस फंक्शंस होते हैं उनको। टेक्नोलॉजी बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करती है, बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। और एक तरीके से ह्यूज रोल है जो चेंज करता है वे नॉलेज जो डिलीवर्ड हो रही है आपके एम्प्लॉयज़ को। इसीलिए ये चेंज जो है ये कॉन्स्टेंटली भी एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ये हुआ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या बोलता है, जितनी भी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो स्ट्रक्चर उसका फ्यूअर मैनेजरियल लेवल से एक देता है अपीयरेंस सिंपलर अरेंजमेंट का पीपल एंड टास्क में, ठीक है। तो ये व्यू है, ना कि ये सिर्फ केस है, इस तरीके से। फिर आता है आपके लर्निंग स्टाइल सीखने का तरीका। तो जनरल फंक्शन जो होता है
आपके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, उसमें इन्वॉल्व होती हैं नॉलेज और आपका स्किल एक्विजिशन इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एम्प्लॉय किसी भी लेवल का हो, वो क्या करता है, कंटिन्यूसली अपग्रेड करता है अपने एक्सपर्टीज़ को, एक ड्रामेटिक वे में चेंज करता है, जो इंक्रीजिंगली हो रहा है आपके कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये हुआ लर्निंग स्टाइल। फिर उसके अलावा कुछ लर्निंग स्टाइल में कुछ अननोन फैक्ट होते हैं लर्निंग प्रोसेस के बारे में, जो होते हैं, जिसमें आता है लर्निंग प्रोग्राम इन एरिया ऑफ लर्निंग ओनली, के जो लर्नर्स हैं उनकी प्रोग्रेस जो है सिर्फ एरिया ऑफ लर्निंग में ही है, और क्या उसकी ज़रूरत है नहीं है, और इन ऑर्डर टू अचीव देयर पर्पस उनके रिसर्च जो इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हुआ। नेक्स्ट आता है अदर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, दूसरे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। ये क्या बोलता है, आपका सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट जो होते हैं आपके अदर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन के, उसका एक बहुत ही क्रूशियल इम्पैक्ट पड़ता है आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। अगर कोई रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एफर्ट अट्रैक्ट करता है मार्जिनली क्वालिफाइड वर्कर्स को, तो जो फर्म जो है उसको नीड होगी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ठीक है। और जो फर्म का कंपनसेशन पैकेज होता है वो भी इन्फ्लुएंस डालता है, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एफर्ट्स को। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं कम्पिटिटिव पे सिस्टम और जो प्रोग्रेसिव हेल्थ वाली होती हैं, सेफ्टी प्रोग्राम वाली होती हैं, वो एक तरीके से फाइंड करती हैं एक तरीका कि जिससे वो इजी वे में अट्रैक्ट कर सके वर्कर्स को, जो कि केपेबल होते हैं करने के लिए जो भी आपका रनिंग ग्राउंड है, और रिटेन करके चलते हैं एम्प्लॉयज़ को जिनको रिक्वायर होती है कम ट्रेनिंग की, ठीक है। तो अदर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये तो था आपके वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। अब हम आते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस पे। कौन सी ट्रेनिंग प्रोसेस होती है उसको हम पढ़ते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोसेस में कंसिस्ट है आपके बेसिकली 6 स्टेप्स कंसिस्ट है, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स कंसिस्ट है, जिसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं स्टेप्स को। फर्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। जो फर्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग प्रोसेस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, एक तरीके से असेसमेंट करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रैटेजी को, बिजनेस में कि किस लेवल की क्वालिटी हम चाहते हैं प्रोवाइड करना किसी भी प्रोडक्ट में और किसी सर्विस के रिगार्डिंग, और वेयर डू वी वांट टू बी इन फ्यूचर, हम क्या चाहते हैं बनना फ्यूचर में, क्या हम सोचते हैं रिगार्डिंग अपने फ्यूचर, जो भी आपके गोल्स हैं, आपके जो भी विजन्स हैं उनके रिगार्डिंग। उसके अलावा इट इज़ ओनली आफ्टर आंसरिंग दिस एंड अदर रिलेटेड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन को असेस करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, ह्यूमन रिसोर्सेज की, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। देखिए, नीड्स असेसमेंट क्या है, वो डायग्नोज करती है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को और फ्यूचर के चैलेंजेस को, उनको मेट करती है किसके थ्रू, आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करती है एक तरीके से वास्ट सम ऑफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा मनी, यूजुअली एक तरीके से परसेंटेज हो गया, आपका कोई टर्नओवर हो गया, उस बिहाफ पे ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो मोस्टली पैसा मतलब खर्च करती हैं, स्पेंड करती हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, क्योंकि अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारी अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए क्वालिटी वर्क दे पाएगा, जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वैसा कर पाएगा, ठीक है। तो
नीड्स असेसमेंट जो है इसके दो लेवल निकल कर आते हैं। एक तो आ गया आपका ग्रुप लेवल, दूसरा हो गया इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल जो होता है उसको ऑब्वियस सी बात है ज़रूरत है, नीड है ट्रेनिंग की, अपने परफॉर्मेंस को एक शॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड तक लेकर जाने की, ठीक है। और उसके अलावा अगर उसकी परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसी है, कोई कमी है, तो उस स्केल जिस स्केल पे वो चल रहा है उससे अपर जाने की, ठीक है। तो उस तरीके से फिर नेक्स्ट आपका ग्रुप लेवल पे क्या ज़रूरत होती है, कोई भी ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो वो स्टैंडर्ड उसका सेट है, अगर उसके बिलो चल रहा है तो किस तरीके से ऊपर उठा जाए, कैसे क्या करा जाए। तो ये किससे होगा, ये होगा जब आप असेसमेंट करेंगे अपने ट्रेनिंग नीड्स का, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आता है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स। इसमें क्या है जब ट्रेनिंग नीड्स जो है असेस हो जाती हैं तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं बिना किसी क्लियरली सेट किए गए गोल्स को। तो ये पॉसिबल नहीं है कि डिज़ाइन करें एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो कोई भी तरीका नहीं है मेजर करने का इसकी इफ़ेक्टिवनेस को। तो गोल्स क्या होते हैं, वो आपके टेंजिबल होते हैं, वेरीफाइबल होते हैं और मेजरेबल होते हैं। इस सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट किया जाए आपके ट्रेनिंग गोल्स का, ठीक है। फिर डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एड्रेस करता है कुछ इश्यूज पे, जैसे कि आपके हो गए कौन पार्टिसिपेट करेगा प्रोग्राम में, कौन ट्रेनर्स होंगे, इस तरीके से ये चीज़ें डिज़ाइन की जाएँ। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कैसे लागू किया जाए, इसमें आते हैं डिसाइड करना लोकेशन को, ऑर्गेनाइज करना ट्रेनिंग और अदर फैसिलिटीज़ को, शेड्यूल करना ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ठीक है। उसके सबसे लास्ट में आता है इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का कैसे इवैल्यूएशन किया जाए, ये लास्ट स्टेप होता है। इसमें बहुत सारी मनी स्पेंड की जाती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, ये देखने के लिए किस हद तक, किस लेवल तक, किस हद तक हमारा प्रोग्राम यूज़फुल होगा, कैसे जज किया जाए, कैसे डिटरमाइन किया जाए। इवैल्यूएशन हेल्प करता है डिटरमाइन करने में जो रिजल्ट्स होते हैं आपके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के। प्रैक्टिस में ऑर्गेनाइजेशन ओवरलुक करती हैं और लैक फैसिलिटीज़ फॉर इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक। इसमें आपने आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को, उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर में समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।